टूर्नामेंट का समापन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जो टीम को क्या कहेंगे, जो रनर अप रही उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हेमवती नंदन बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके नाम से लगातार पिछले 8 वर्षों से लखनऊ में फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। आपने देखा कि कितनी ढेर सारी 1 दर्जन से ज्यादा टीमों ने इसमें भाग लिया और आज इसका फाइनल्स हुआ। बहुत उत्साह के साथ एक खेल खेला गया। वास्तव में अगर देखा जाए तो बहुगुणा जी ने भी जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कई स्पोर्ट कॉलेजेस की स्थापना की थी। लेकिन आज 2014 के बाद हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई है, जिसके अंतर्गत हर विधा के खेल जितने खेल हैं, चाहे एथलेटिक्स के हों या गेम्स हों, खासतौर से क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, वुमेन मेंस दोनों, इसको बाकी जो ट्रेडिशनल गेम्स है, पारंपरिक खेल, उनको भी बहुत प्रोत्साहित किया है। और इसको बहुत मैं कह सकती हूँ फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से भी खिलाड़ियों को सक्षम करने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके सुपरविजन के लिए, उनके कोचिंग के लिए बहुत सारी नई जो है वो व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं, चाहे ओलंपिक्स हो, पैरा ओलंपिक्स हो या और गेम्स हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बैडमिंटन हो, लॉन टेनिस हो, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, बॉक्सिंग हो, शूटिंग हो, आर्चरी हो, वेट लिफ्टिंग हो, बहुत सारी विधाओं में लड़के लड़कियां बहुत अच्छा खेल खेल रहे हैं। क्रिकेट तो मेंस हमारा गर्व था ही, और वुमेन्स क्रिकेट भी बहुत आगे बढ़ रहा है। देखिए, देश दुनिया में और खासतौर से भारत में 3 स्पोर्ट्स बहुत पॉपुलर हैं। उसमें है क्रिकेट है और हमारा जो फुटबॉल है, हॉकी और फुटबॉल। पर फुटबॉल द्वितीय सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल है, और अभी उसको वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जो कि मिलना चाहिए। मुझे याद है 4-5 साल पहले जब अंडर 19 का, जब जूनियर्स का हॉकी ये वर्ल्ड कप था फुटबॉल का, तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि सभी बच्चे फुटबॉल खेलें, और देश के करोड़ों बच्चों ने मैदान में उतरकर, युवाओं ने, बच्चों ने इस गेम को खेला था। तो मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे सारे खेल आगे बढ़ रहे हैं, ये भी आगे बहुत बढ़ेगा। आके सुनील छेत्री निकले वेस्ट बंगाल से, और आप जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने, वो आज दुनिया के 4th हाईएस्ट स्कोरर इन गोल्स हैं। तो ये जो हमने आज यहाँ प्रतिभाएं देखी हैं, इन प्रतिभाओं को उत्साहित करने की आवश्यकता है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार इस ओर काफी सक्रिय है। हमारी भी कोशिश होगी कि फीफा में हम लोग भी ऊंचा काम प्राप्त करें। तो इस ऐसे टूर्नामेंट्स के माध्यम से प्रतिभाएं उभरती हैं, तो भारत इस सुविधा में भी बहुत आगे जाएगा, ऐसी भी मनोकामना है। टूर्नामेंट का समापन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। लखनऊ कैंटोनमेंट फुटबॉल के लिए जाना जाता है। अगर मैं बात करूं फुटबॉल प्लेयर्स की, तो लखनऊ कैंटोनमेंट के अंदर मैक्सिमम लोग की सर्विसेज जो है फुटबॉल की बदौलत मिली, और हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम से जो टूर्नामेंट निरंतर 8 वर्षों से चल रहा है, ये फुटबॉल को बढ़ाने का काम हमेशा कर रहा है। और फुटबॉल एक ऐसा मैनेजमेंट का गेम है कि जिस तरह से लीडर का काम होता है नेतृत्व करना, जैसे कि रीता बहुगुणा जोशी जी जिस तरह से नेतृत्व करते हैं, सबको साथ लेके चलती हैं। फुटबॉल का जो गेम है वो बेसिकली नेतृत्व का गेम है, मैनेजमेंट का गेम है। मतलब इसका कितना अच्छा मैनेजमेंट हम फुटबॉल पे कर सकते हैं, और इससे शारीरिक व्यायाम के साथ साथ
मानसिक तौर से भी, और अगर मैं और दृष्टिकोण से भी देखूं तो हर दृष्टिकोण से फुटबॉल एक अपने आप में जो उसको स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उसके पीछे कारण है कि इस तरह के जो टूर्नामेंट्स जो होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। और मैं रीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कैंट में इस टूर्नामेंट को कराने का निर्णय लिया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और क्योंकि छावनी में कार्यक्रम हुआ है तो छावनी का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैंने आज देखा ग्राउंड के ऊपर एक से एक पुराने जो फुटबॉल के प्लेयर्स हैं जिन्होंने नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेला, जैसे प्रेमलाल बनोरा जी हैं। मैं बात करूं, अगर ये निकुंज है बैंक में सर्विस करते हैं और मुझे याद है अच्छी तरह से ये बैंक में जब सर्विस में आए तो ये भी कहीं ना कहीं फुटबॉल की वजह से ही आए। और आज भी एक फुटबॉल के प्रति जहां पर भी फुटबॉल होता है ये अपनी बैंक की ड्यूटी करके उसके बाद में आज ये ग्राउंड के ऊपर है। तो आप समझिए कि फुटबॉल का कितना इनके प्रति प्रेम है। और इस तरह के बहुत से प्लेयर्स आज इस ग्राउंड में देखने को मिले जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो मैं फिर से हेमवती नंदन बहुगुणा जी का के इस टूर्नामेंट पर रीता बहुगुणा जोशी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो साल भी आपके द्वारा भव्य आयोजन किया गया, टूर्नामेंट का समापन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? इस खास कह सर ऐसा है कि लखनऊ में कैंट इलाका जो है यहाँ पर बहुत इंटरनेशनल खिलाड़ी फुटबॉल के निकले हैं। कई लोग तो दिवंगत हो गए, उनके पुत्र उनके परिवार से भी लोग निकले हैं। तो इसलिए और मेरे परिवार से भी फुटबॉल के लोग निकले हैं। तो मैं इसी निरंतर से बहुगुणा जी का जो हमारा पारिवारिक संबंध है, हमारे रीता बहुगुणा जोशी जी का सहयोग से ये टूर्नामेंट में करा रहा हूँ। 8वां कराया। कोशिश आप लोगों का सहयोग से, दीदी के सहयोग से और अपनी टीम के सहयोग से कोशिश करूंगा कि हमेशा ये टूर्नामेंट चलता रहे। क्या संदेश देना चाहेंगे जो टीमें जीतती हैं और जो रनर अप पे क्या कहना चाहेंगे? बस सर मेरा तो यही है कि जो हारी है वो उसकी कोशिश करे कि अगली बार वो विनर हो, और जो जीती है उसके लिए तो जीती है ही है। धन्यवाद सर। ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर दृष्टिकोण। धन्यवाद।